टू डू है, इसमें क्या करते हैं हम लोग टास्क को ऐड करते हैं। जैसे कि बोले क्या कि क्रिएट वीडियो एक टास्क है, इसको ऐड करो। फिर दूसरा बोले क्या कि क्रिएट प्रोजेक्ट, ये क्या मेरा टास्क है, इसको ऐड करो। तीसरा बोलते हैं भैया तासीन भाई, गॉट इट, ये भी क्या मान लीजिए कि एक टास्क है, इसको ऐड करो। ये सारा ऐड हो गया। अब इसमें बोलते हैं क्या कि किसी एक को डिलीट करना, तो क्या डिलीट कर सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते भैया। किसको डिलीट करो, क्रिएट प्रोजेक्ट को डिलीट कर दो। क्यों, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो गया। और जैसे कंप्लीट हुआ, ये जो एक्स दिख रहा है इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो गया। अब बोले क्या कि तासिन भाई को डिलीट करना, जैसे ही इस पे क्लिक किए, एक्स पे क्लिक किए, डिलीट हो गया। अब इस पे क्लिक किए, डिलीट हो गया। तो मतलब क्या, ये मेरा पूरा का पूरा टू डू है जिसके अंदर मल्टीपल टैक्स को ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही टैक्स कंप्लीट होता है, चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा ऑप्शन है आपके पास, ऐड करना डिलीट करना। यही मेरा टू डू एप्लीकेशन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जो कि हमारा वेब एप्लीकेशन होने वाला है। और इस एप्लीकेशन का नाम है टू डू लिस्ट। गॉट इट। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि हम लोग एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें क्या है, कुछ टू डू होगा उसको ऐड करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे डिलीट करेंगे। जैसे कि टू डू कंप्लीट हो गया तो उसको डिलीट कर दो, नहीं हुआ कंप्लीट तो ऐड कर लो। गॉट इट। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, पहले चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर जाके इसका हम लोग पूरा का पूरा कोड करेंगे। और ज़्यादा हम लोग लॉजिक पे ध्यान देंगे, स्टाइल पे नहीं देंगे। यानी कि CSS हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे और पूरा का पूरा बचा हुआ होमवर्क वो आप कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं CSS को छोड़ के जावास्क्रिप्ट के ऊपर में। गॉट इट। HTML तो थोड़ा ही सा रहता, मेन है जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग उसी पे ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर जाके इसका कोड भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर समझना होगा कि टू डू लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, चलिए एक डिब बनाते। तो ये मेरा एक डिब हो गया। गॉट इट। ठीक है, इसके में बोलेंगे क्या कि मेरा एक इनपुट रहेगा, जैसे कि ये है एक इनपुट फील्ड है। ओके। और इसके अंदर में हम लोग क्या देंगे, टास्क देंगे। तो जहाँ जैसे कि इसमें प्लेस होल्डर में बोल देंगे इंटर टास्क, या इंटर, हाँ टास्क बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब यहाँ पे टास्क देगा, उस टास्क को सबमिट करने के लिए एक और बटन बनाएंगे, जिसको बोलेंगे सेव। गॉट इट। ठीक है। अब ये सेव बटन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग टू डू वैल्यू दिए, उस वैल्यू को सेव करना होगा लिस्ट के अंदर में। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगा, और जो मेरा डेटा दिखेगा वो नीचे में दिखेगा ऐसे। ओके। ठीक है। और इसी प्रकार से क्या रहेगा, नीचे में मल्टीपल डेटा होने वाला। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना डेटा दे सकते हैं। ये हो गया नीचे में। अब बोलेंगे क्या कि मान लीजिए कि पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले भाई, हाँ। अब बोले क्या कि ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया, इसको डिलीट करना, तो इसके लिए भी एक बटन होना चाहिए। तो हम लोग जब टास्क को क्रिएट करेंगे, हर टास्क के साथ में एक एक बटन भी क्रिएट करते चलेंगे। जैसे कि हम बोले क्या कि चलिए एक बटन लीजिए, ये रहा मेरा बटन। ओके। और इसके अंदर में डेटा दे देंगे एक्स। एक्स का मतलब क्या है, इसको क्लीन करना, यानी कि डिलीट करना। इसी प्रकार से हमारे पास मल्टीपल बटन रहेगा। हाँ भाई, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये मेरा मल्टीपल हो गया। यानी कि जितना टास्क है उन सभी टास्क के लिए एक एक्स्ट्रा बटन रहेगा, जिसका काम क्या है, ये टास्क को डिलीट करना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। तो चलिए देखिए, ये डिलीट हो गया, इस पर क्लिक किया डिलीट हो गया, और ये भी हट जाएगा। और वो हट गया था नंबर 1 में, ये आ जाएगा। बस इतना ही स्ट्रक्चर है, और इसमें कुछ काम भी नहीं करना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेंगे, जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट हो गया। और जो CSS का थोड़ा काम बचेगा वो आप कर लीजिएगा। ओके। चलिए, तो हम लोग इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया जो भी बेसिक कोड है वो जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या कि डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा भैया, यहाँ पे रहेगा टू डू। टू डू। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक डिब क्रिएट करते हैं। तो बोले ये रहा मेरा डिब। ओके। ठीक है। और इसमें बोले एक आईडी ले लो, जिसका नाम कंटेनर रखते हैं। ठीक है। और बोले क्या कि इसके अंदर में हमको एक टैग चाहिए, जो कि होगा H1। ले लिए। ठीक है। अब H1 के अंदर में बोलेंगे क्या, टू डू लिस्ट या टू डू ऐप। ठीक है, टू डू ऐप बोल देते हैं। टू
एक मिनट, तो हम लोग बोले टू डू ऐप। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग हेडिंग दे दिए। ठीक है, इसके बाद बोले क्या कि डिव क्रिएट हो गया। हाँ भाई, डिव क्रिएट हो गया, और ऊपर में हेडिंग देना था वो हेडिंग दे दिए। डिव के अंदर में हेडिंग दिए, चाहे तो ऊपर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा तो ऊपर दे देते हैं, क्या दिक्कत है हमारा। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और बोलते हैं भाई तुम ऊपर चले जाओ। तो ये रहा मेरा ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज कर लिए। ठीक है, अब बोले इस डिव के अंदर में क्या करना, पहले वो समझिए। एक हम लोग को इनपुट फील्ड लगाना है, दूसरा एक बटन लगाना है। तो हम लोग दोनों चीज़ को लगा लेते हैं। तो कैसे बोलेंगे, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे इनपुट चाहिए तो ले लो भैया इनपुट। हाँ, टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, हमको टेक्स्ट ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें प्लेस होल्डर भी देना। हाँ भाई देना है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंटर टास्क। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ आईडी तो देना पड़ेगा ना, यूनिकली आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इनपुट टास्क, जो मर्जी बोल दीजिए। तो हम लोग बोले ये रहा मेरा आईडी, और इसमें बोलेंगे इनपुट टास्क। तो यहाँ पे हम लोग बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा बटन। अब जैसे ही बटन क्रिएट किए तो बटन में जो टेक्स्ट होगा वो क्या होने वाला, सेव होने वाला। तो हम लोग बोल देते सेव। ठीक है, अब इसका भी तो आईडी देना पड़ेगा। हाँ, हम लोग इसका आईडी क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, आईडी जो आपको अच्छा लगे पसंद आए बोल दीजिए। तो इसका आईडी बोलना क्या बेहतर रहेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे थे, इसका नाम रख दे सेव बटन। हाँ भाई चलेगा, तो बोल देते हैं सेव बटन, सेव बटन भाई चलेगा। ठीक है, और भी कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इतना में काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो पहले तो इसको बोलते हैं क्या कि भाई इसको कर लेते हैं लाइव सर्वर। तो चलिए भैया लाइव सर्वर कर लेते हैं। और जैसे ही लाइव सर्वर किए तो ऊपर में आ गया टू डू ऐप, नीचे में बोला टास्क, और यहाँ पे बोला सेव। ठीक है, अब हमको लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग हार्ड कोड में एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर में एक एक एलिमेंट आते रहेगा। तो हम लोग बोलते कौन सा लिस्ट चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो OL लिए। और बोले इसके अंदर कितना एलिमेंट चाहिए, हम बोले फिलहाल एक ही चाहिए। तो हम लोग बोले क्या LI ले लो। हाँ, इसके अंदर में डेटा क्या बोले, क्रिएट वीडियो, टास्क है मेरा क्रिएट वीडियो। अब जैसे यहाँ पे देख रहे आ गया क्रिएट वीडियो। हाँ, और यहाँ पे एक बटन भी चाहिए, बटन क्या करेगा, जो कि डिलीट करने का काम करेगा। तो हम लोग बोले वो कैसे क्रिएट होगा, तो इसी के अंदर में ना वीडियो क्या बोलते हैं, बटन क्रिएट करना। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा बटन, और इसमें बोल देंगे क्या एक्स, और ये एक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये मेरा बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करें ये क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। इसके लिए हमारा जावास्क्रिप्ट दायित्व है, उसको लॉजिक देना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का काम है करने का। गॉट इट। ठीक है भाई, तो HTML में तो इतना काफ़ी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। तो बोले क्या लिंक, और यहाँ पे बोलेंगे क्या style.css। ठीक है, और स्क्रिप्ट को भी लिंक करना है तो हम लोग बोल लेंगे। तो ये रहा मेरा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या src, और यहाँ पे बोलेंगे क्या जो भी फाइल का नाम है, जैसे कि हम बोले स्क्रिप्ट, यही है मेरा script.js। ठीक है, इससे कुछ होगा क्या, नहीं भैया इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग के ऊपर में, थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। बेसिक मतलब एकदम सिंपल सिंपल सा स्टाइलिंग करेंगे, एकदम हेवी डिजाइनिंग नहीं कर रहे, वो काम आपका है। ओके, तो हम लोग बोले क्या नॉर्मल सा बॉडी ले लो, और इस बॉडी में बोलो क्या कि जो भी मेरा फ्लैक्स डिस्प्ले है उसको क्या कर दो, फ्लैक्स कर दो। ये रहा मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसमें बोल देंगे क्या कि ये फ्लैक्स हो गया तो जस्टिफाई कंटेंट कर दो, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको कर दो सेंटर में। बस इतना ही काफ़ी है। ये आ गया सेंटर में, हाँ आ गया, लेकिन टू डू नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, दिक्कत है भाई। तो हम लोग टू डू को क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर में डाल देते हैं, एकदम सिंपल सा। उतना भी हम लोग CSS को अप्लाई कर नहीं रहे हैं कि भाई इसको अरेंज करे। ओके, ठीक है, तो इसको यहाँ से कट कर लिया और बोले भैया तुम इसी के अंदर आ जाओ। अब जैसे इसके अंदर में आया, ठीक है, सबसे ऊपर में, हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि स्टाइलिंग में और क्या कर सकते हैं, हम बोले और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि इसका साइज बढ़ाना है वो बढ़ा लीजिए, इसमें डिज़ाइनिंग करना है कर लीजिए, तो वो आपके ऊपर है। हम थोड़ा सा आपको लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे कि बोले कि आप बटन, ओके,
और इस बटन में हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका साइज है जो वो फिक्स कर दो। अब क्या साइज फिक्स करेंगे, जैसे हम बोले क्या कि इसका हाइट ले लो, और हाइट बोल देते कितना ले लो भैया, 45 पिक्सल ले लो, क्या दिक्कत है, चलेगा। और विड्थ ले लेते हैं, और विड्थ कितना बोल देते 50 पिक्सल, चलेगा भाई, हाँ चलेगा। देखिए यहाँ पे ये साइज आ गया, ठीक है। अब बोलेंगे इसके अंदर में जो टेक्स्ट होगा उसको भी अलग अलग थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ये रहा मेरा फॉन्ट, और फॉन्ट का साइज ले लो। फॉन्ट का साइज कितना ले लेंगे, बोलेंगे भैया 30 पिक्सल, ठीक है 25 पिक्सल ले लेते, चलेगा। उसके बाद बोलते हैं फॉन्ट है, इसका वेट भी देना तो दे सकते हैं। जैसे बोले इसको बोल्ड कर दो, ठीक है भाई, बोल्ड का हो गया। और इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि भैया फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। लो भैया वो भी चेंज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे देखिएगा तो सेम में जो डेटा है वो बाहर चला गया, वो इसलिए गया कि साइज छोटा है। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, सेव वाला बटन कहाँ गया, ये रहा, ये मेरा आईडी है। इस आईडी के मदद से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते थोड़ा सा। तो बोलते ये रहा मेरा आईडी, और इसमें बोलेंगे क्या कि जो हाइट है वो तो हाइट इतना ही रहेगा, और हम लोग हाइट क्या ओनली विड्थ को ओवरराइट कर देते हैं। तो विड्थ को ओवरराइट करने के लिए यहाँ पे 50 पिक्सल तो नहीं चलेगा, तो कितना देना पड़ेगा, लेकिन एरर क्यों दे रहा, सॉरी पैरेंथेसिस लगाएं इसलिए। और बोले ये लीजिए, और बोले 50 पिक्सल में हो जाएगा क्या, नहीं 80 पिक्सल दे के देखें, चलिए देख लेते होता है कि नहीं काम। हाँ भैया 80 पिक्सल में तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इनपुट ले रहे हैं ना, तो उसके लिए भी तो कुछ आईडी बनाए हैं, ये इस पे भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे भी आए और बोले ये रहा मेरा डेटा, और इस पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब बोले क्या कि इसका हाइट क्या रखे, तो बोल देते हैं भैया इसका हाइट ले लो 50 पिक्सल, चलेगा, ठीक है। विड्थ कितना लेना है अपने हिसाब से ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग बोले क्या विड्थ ले लेते हैं 300 पिक्सल, चलेगा भाई, हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उस पर काम कर लेते हैं। तो हम बोले भैया जो भी ये सभी को कॉपी कर लेते हैं, हो गया काम ही खत्म, कॉपी पेस्ट तो करना ही है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए, हो गया भाई। अब जो भी डेटा दे रहे हैं ठीक है, इतना सफिशेंट है। अब इसमें हम लोग कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर में हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं। अब जैसे इस पे लगाना होगा, कैसे लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि एल आई के ऊपर में लगा देते हैं। ये रहा मेरा एल आई, और इसमें बोलो क्या कि ये सारे चीज़ को उठा के डाल दो, तीनों के तीनों को, ओके हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी हो गया, मेरा काम हो गया। अब इसमें स्टाइलिंग और करना क्या, आपको करना, हमको नहीं करना, हम कंप्लीट कर दिए। इसमें हम कुछ भी स्टाइलिंग नहीं कर रहे। और बोलिएगा तो थोड़ा सा सेंटर में कर सकते हैं। किसको भैया, उस टास्क को कैसे सेंटर में करें, तो हम लोग हमारे पास H1 है ना, तो H1 लेके बोलते हैं क्या कि टेक्स्ट अलाइन, और इसको कर दो सेंटर, ओके। तो ये सेंटर में आ गया, चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ भी CSS पे अप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग अब अप्लाई करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में, ओके। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, इसको गेट करो, फिर इसको गेट करो, फिर इसको भी गेट करो, ये तीनों चीज़ को गेट करो। कैसे गेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ID लेते हैं, सबसे पहले बोलेंगे क्या इनपुट लेना है, ले लेते हैं, चलिए इनपुट लिया, और यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट, और बोलेंगे ये रहा मेरा टास्क, इनपुट टास्क, तो ये रहा मेरा इनपुट टास्क। और इसमें बोलेंगे क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे ये मेरा आईडी, ओके ठीक है भाई। इसी को 3 बार कॉपी कर लिए, चलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, ये ले लिए, तो अब हमको सेव बटन भी चाहिए, वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं भैया तुम कहाँ से आ गए, तुम तो हट जाओ, इसको बोलेंगे सेव बटन, ओके। और यहाँ पे भी बोल देंगे सेव बटन, हो गया सेव बटन। और एक और चीज़ का आईडी चाहिए, जैसे कि ये मेरा OL है,
इसका आईडी चाहिए, इसका बोलेंगे क्या, आईडी क्या ले लो भैया। तो इसका आईडी हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा रखिए कि जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता। तो हम लोग बोले क्या, लिस्ट टास्क, लिस्ट टास्क चलेगा, हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा कॉपी, ताकि पेस्ट करना आसान हो और आईडी में कोई गलती ना हो। और इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे बोलेंगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बस हो गया। अब यही तीन चीज चाहिए, और इसी में क्या करना है, डेटा को अरेंज करना। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहला बात तो ये है, बोलेंगे इसके अंदर में डेटा दिए, जैसे कि बोलिए क्या, क्रिएट प्रोजेक्ट, ओके। और जैसे ही बोले क्रिएट प्रोजेक्ट और इस पे सेव करेंगे, तो क्या होना चाहिए, ये डेटा यहाँ पे एक लिस्ट के थ्रू क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे जब भी सेव कर रहे हैं उस पे क्या करो, इवेंट लिस्नर लगा दो। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और सेव कौन कर रहे हैं, इनपुट टैग से सेव बटन है, इस सेव बटन को उठाएंगे और बोलेंगे भैया तुम पे हम लोग एक जासूस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, जासूस, जिसका नाम क्या है, ऐड इवेंट लिसनर। और ये इवेंट लिसनर कब एग्जीक्यूट होगा, कब ट्रिगर होगा, जब इस पे कोई क्लिक करेगा। तो हम लोग बोले क्लिक, ठीक है। और क्लिक करे तो क्या ट्रिगर होगा, तो हम लोग बोलते हैं कॉल बैक दे देते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉल बैक ले लिए, ठीक है। अब बोले क्या कि जैसी इस पर ट्रिगर हो तो क्या हो, जैसी ये बटन क्लिक हो, पहले क्या करो, ये डेटा को ले लो, ठीक है, वो डेटा तो आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, एक ऐसा लिस्ट चाहिए, पहले वो लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एल क्रिएट करना पड़ेगा, एल के अंदर बटन क्रिएट करना होगा, दोनों के अंदर डेटा सेट करना होगा, फिर जाके जो मेरा OL है उसके अंदर में सेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं क्या, कि भाई एक LI टैग को क्या करो, क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करेंगे, बोलेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे बोलेंगे LI, और इसके अंदर क्या करो, असाइन कर दो। क्या असाइन करो भैया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर में क्या पास कर दो भैया, LI क्यों, क्योंकि LI टैग क्रिएट करना, ठीक है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप लोग लाइन नंबर 7, इससे क्या होगा, इससे मेरा ये हो गया, ये हो गया, मतलब कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको। तो हम बोले क्या कि ये रहा मेरा LI, और ये रहा मेरा LI। तो इतना क्रिएट हो गया, इसके बीच में कुछ भी अभी नहीं है। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा क्रिएट हो गया। किससे क्रिएट हुआ, जो अभी हम लोग एक लाइन लिखे हैं, ये जो लिखे हैं, इतना जो लिखे हैं, ये क्या हुआ, LI क्रिएट हो गया। और क्रिएट होने के बाद ये अभी हवा में लटका हुआ, तो इसको कोई ना कोई तो पॉइंट करेगा ना, हवा में भी है तो, हाँ भाई कौन कर रहा पॉइंट, ये LI कर रहा। अब LI के मदद से इसको एक्सेस कर पाएंगे, हाँ। अब बोले क्या कि इसके अंदर में डेटा दे दो, जो भी डेटा आया वो डेटा दे दो, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट वीडियो, ये क्या है, डेटा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बोले कि हमारा क्रिएट प्रोजेक्ट है, ये भी डेटा, तो उसी डेटा को यहाँ पे ऐड करना है, ओके। तो इसको हम लोग बोले क्या कि यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे लाके ऐड कर देते हैं। तो ये रहा मेरा ऐड। अब जैसी ये चीज ऐड कर दिए तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। अब ये ऐड कर दिए तो ऐसा दिखेगा। तो ये ऐड करने के लिए हमको एक और लाइन लिखना पड़ेगा, जो क्या है, हम लोग बोलेंगे LI डॉट, बोलेंगे क्या, बोलेंगे LI डॉट, और बोलेंगे इनर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे भाई, इनर, ये रहा मेरा इनर, और बोल दीजिए टेक्स्ट, और इसमें क्या करो, डेटा रख दो। अब ये देखिएगा कि ये जो है क्रिएट प्रोजेक्ट, ये डेटा कहाँ से आ रहा, तो ये डेटा जा रहा है ये इनपुट फील्ड से, और इनपुट फील्ड में से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये है ना इनपुट टास्क, इसके पास जाएंगे, इसको बोलाएंगे भैया तुम आओ, और तुम्हारे अंदर में एक वेरिएबल है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वैल्यू, ठीक। उस प्रॉपर्टी के अंदर में से जो भी डेटा है वो निकालो और इसके अंदर में रख दो। और जैसे ये काम किए उससे क्या हुआ, मेरा ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा क्रिएट होकर रेडी हो गया, लेकिन ये अभी भी क्या है, हवा में लटका हुआ, ये कहीं पे नहीं है, मेरे वेब पेज पे नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कहीं पे भी नहीं है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे डेटा देके क्रिएट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे ऐड नहीं किए, वो अभी भी हवा में है, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये काम हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जब ये किए तो क्या हुआ है, तो ये हुआ है LI।
और इसके अंदर कुछ आया क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं आया, इतना ही क्रिएट हुआ। ओके ठीक है। अब जब 1 मिनट भाई, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। और जब ये चीज किए हैं तो क्या हो रहा भैया, और जब ये चीज किए हैं तो मेरा ये हुआ। बोले भाई इसको ही कॉपी कर लो और इसके अंदर में डेटा रख दो। अब डेटा कुछ भी हो सकता, डेटा कुछ भी हो सकता, तो हम लोग फिलहाल डेटा दे दिए। ओके, इसके अंदर क्या आ गया? अब डेटा आ गया। हम बोले ठीक है। अब बोले इतना ही काम था क्या? नहीं। तो ये जो दिख रहा, इसके अंदर में ये बटन भी है, तो ये बटन भी क्रिएट करना होगा। तो पहले बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन कैसे क्रिएट होगा? हवा में क्रिएट होगा। तो चलिए बटन क्रिएट कर लेते पहले हवा में। तो हम लोग बोले कॉन्स्ट और बटन, और बटन के अंदर में क्या बोलेंगे भाई? यही सेम चीज़ तो चाहिए ना? हाँ चाहिए, तो लेके आ जाओ। तो हम लोग बोलेंगे डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर में क्या पास कर देंगे? बटन। ओके, अब ये क्या करेगा? बटन क्रिएट करके दे देगा। वो बटन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा भाई। तो ये रहा मेरा बटन। ओके, अब इसके अंदर में कोई भी डेटा है? नहीं है, इसके अंदर में अभी तक कोई भी डेटा नहीं है। तो बस बटन क्रिएट हो गया। तो यही चीज़ यहाँ से उठाते हैं और लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं भैया कि यहाँ पे देखिए कि ये मेरा बटन भी क्रिएट हो गया। ओके, अब जैसे ये बटन क्रिएट हो गया है तो इसके अंदर में डेटा तो रखना पड़ेगा ना। बिना डेटा रखे मज़ा तो आएगा नहीं। हाँ भाई, चलिए रख लेते हैं डेटा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, अब बोले इसके बीच में डेटा रखना, कैसे डेटा रखेंगे? तो सेम चीज जैसे ये कर रहे थे वैसे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या? बटन। तो बटन बोले, अब बटन में क्या बोलेंगे? डॉट, और डॉट में क्या बोलेंगे? इनर, इनर टेक्स्ट। और इसके अंदर में क्या डाल दो? सिंगल सा एक एक्स डालना है, डाल दिए। अब जैसे ये डला गया तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा कॉपी होगा, यहाँ पे आके पेस्ट होगा, और ये जो बटन दिख रहा है इसके बीच में आ गया ये एक्स। गॉट इट? देखिए ये काम किए तो ये हुआ, ये काम किए तो ये हुआ, अभी ये काम किए तो ये हुआ, और ये काम किए तो ये हुआ। गॉट इट? ठीक है। अभी तक एल टैग के अंदर में ये मेरा रिजल्ट है। अभी भी ये भी हवा में लटका हुआ है, और बटन टैग है, इसके अंदर ये डेटा है, और ये भी कहाँ पे है? हवा में लटका हुआ। अब बोलते ये जो बटन है इसको उठा के इसके अंदर में रखना। कैसे रखे भाई? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ भाई होगा। क्या है भाई? एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। और इसके अंदर में क्या करना? आर्गुमेंट पास करना। क्या आर्गुमेंट पास करना है? जिसको भी अपेंड करना वो पास कर दो। तो हम लोग एक बटन को क्या करना चाहते हैं? इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपेंड करना चाहते हैं। तो वो बटन क्या किए? पास कर दिए। अब जैसे ये पास हुआ तो इससे जानते हैं क्या होगा? पहले तो ये एल आई टैग आएगा, यहाँ पे आया, ठीक है। और डेटा के बाद ये पूरा का पूरा बटन आके स्टोर हो जाएगा। गॉट इट? तो ये रहा मेरा आपका ओरिजिनल, यानी कि ये लाइन चलेगा तो इससे जो आपका आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ओके, तो चलिए इसको भी कॉपी करके ले चलते हैं आपके लिए, आपको ये भी चीज़ समझ में आए। तो बोले ये लीजिए। ओके, बस हो गया। हम लोग क्या किए? पूरा का पूरा एलिमेंट क्रिएट कर लिए। अभी एलिमेंट ये जो क्रिएट हो गया कहाँ है? हवा में तो है ना। इसके अंदर में तो ऐड कहीं पे नहीं किए। जब ऐड नहीं किए तो यहाँ पे तो शो नहीं होगा, तो ऐड तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या कि लिस्ट टास्क को क्या किए थे हम लोग? बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? क्योंकि उसी के अंदर में तो डेटा रखना है ना। तो हम बोले लिस्ट टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर में क्या बोल दे कि भैया ये मेरा एल आई है, इसको स्टोर कर दो। बस हो गया। और इसमें कुछ करना नहीं करना। और जैसे ये काम किए तो क्या होगा? मेरे पास क्या टैग है भाई? ओ एल टैग है, ठीक है। इसके अंदर में पहले से जो डेटा है सो है, उससे बात नहीं कर रहे। अभी ये जो मेरा नया डेटा है ये क्या होगा? ये इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। ओके, ये क्या हुआ? इसके अंदर में स्टोर हो गया। बस सिंपल इतना ही तो है, हो गया क्रिएट। अब इसमें थोड़ा सा एक दो फंक्शनलिटी बचे हुए हैं, उसको भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये तो मेरा हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कि हम बोले क्या? क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसी सेव पे जा रहे कुछ हो रहा क्या भाई? यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आना तो चाहिए था, लेकिन आ तो नहीं रहा भाई। चलिए देखते हैं ट्राई करके।
आ रहा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। तो हम लोग बोले क्या L1 यहाँ पे पास कर दिए, हमको LI देना था, और यहाँ पे भी टाइपो कर दिए, LI देना था, और कहीं पे किएगा भाई LI है, ठीक है भाई, अब चलना चाहिए, काहे कि टाइपो तो हो ही जाता, क्या कर सकते हैं भाई। जैसी सेव पे क्लिक किए हुआ नहीं हुआ भाई, अभी भी कुछ गड़बड़ होगा, टाइपो विपो कुछ भी हो सकता, नो पता नहीं भाई क्या है। हम बोले क्या कि बटन BUTTON बटन, ठीक है, बटन के अंदर इनर टेक्स्ट के अंदर ये डाल दिए BUTTON बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। सॉरी हम लोग यहाँ पे कुछ गलती किए हैं, वो गलती ये है, ये जाएगा नीचे, ओके, और यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन, चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें पैरेंथेसिस नहीं देना, ये वाले को हटा देना है, और यहाँ से जो पैरेंथेसिस है वो भी हटा देना, क्योंकि हम लोग किए थे डॉट लग गया होगा, इसलिए ऑटो सेव करते वक्त ये हो गया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम बोले ये सिंगल लाइन है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, लेकिन इसका मतलब ये है, इसको यहाँ से उठाओ और ये रखो, ओके, ठीक है। जब ये चल रहा है तो ये होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले भाई तुम हट जाओ, तुम 2 लाइन एक साथ, 2 लाइन एक साथ, और ये 2 लाइन एक साथ, ओके। अब तो होना चाहिए, आई थिंक अब टाइपो नहीं है, चलिए देख लेते, होगा तो फिर से आके रिजॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे सेव कर रहे हो गया हो गया। क्या एक्स पे क्लिक करने से डिलीट हो रहा, क्या भाई नहीं हो रहा, डिलीट तो होना चाहिए, इसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये क्या मेरा बटन है, इस बटन पे जैसी क्लिक हो ये इसको रिमूव कर दो, कैसे करेंगे चलिए ये दिखाते हैं। हम बोलेंगे ये मेरा बटन क्रिएट हो गया, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या कि ये मेरा बटन है, इस पे लगाओ ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे बोलो भैया जो भी क्लिक कर रहा है, क्या कर रहा, क्लिक, तो हम लोग ले लेते हैं क्लिक, तो ये रहा मेरा क्लिक, और क्लिक जो भी कर रहा है उस पर क्या होना चाहिए, एक कॉल बैक दे दिए, और ये कॉल बैक क्या करेगा, रिमूव करेगा, किसको, LI को, क्यों, क्योंकि यही तो अपेंड कर रहे हैं ना, हाँ। अब जैसे इसको रिमूव करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलेंगे LI डॉट रिमूव, बस इतना सा लिख के इसको कॉल कर देना, हो गया, और कुछ करना इसमें नहीं करना, बस मेरा कंप्लीट हो गया टू डू। अब देखिए यहाँ पे बोले क्या कि प्रोजेक्ट को ऐड करो, जैसी सेव किए सेव हो गया। अब जैसी ये एक्स है इस पर क्लिक किए डिलीट हो गया, ये डिलीट होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ड कोड है, इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट का लॉजिक नहीं लिखे हैं, और जब नहीं लिखे हैं तो भाई तुम हो का है, तुम तो हट जाओ, अब इसका ज़रूरत ही नहीं है, हटा दिए भाई, ओके। चलिए अब हटा दिए तो कुछ भी दिख रहा नहीं दिख रहा। अब बोले क्या कि भाई क्रिएट प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा बोलते हैं क्या कि दूसरा क्या चाहिए, क्रिएट वीडियो बोल देते हैं, चलेगा, DEOS वीडियोस। अब जैसे सेव किए हो गया। अब बोलिए किसको डिलीट करना, जैसे कि आप बोले क्या कि भैया पहला वाला को डिलीट करो, हो गया। अब बोले क्रिएट वीडियो को डिलीट करो, हो गया, जिसको मर्जी उसको डिलीट कर दीजिए, हो गया। और एक चीज़ बोलते हैं जैसे ये सेव हो जाए तो इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा हट जाए, वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में और बोलेंगे ये सब हो जाए तो नीचे में क्या बोलो, नीचे में क्या बोलो भाई, इनपुट, हाँ भैया इनपुट टैग्स है, इसमें वैल्यू करके कुछ है, इसके अंदर में डाल दो एम्प्टी स्ट्रिंग, बस हो गया। अब देखिए कैसे होगा, हम बोले क्या क्रिएट प्रोजेक्ट, जैसी सेव किए खत्म, फिर से बोले क्रिएट वीडियो, जैसी दिए एम्प्टी हो गया, हाँ भाई जो मर्जी वो दे दो, बोले तासीन। फिर बोले क्या सेव करो, जैसी सेव किए ये एम्प्टी हो गया, हाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि किसको डिलीट करना, तासीन को लो, किसको डिलीट करना, क्रिएट प्रोजेक्ट को लो, किसको डिलीट करना, क्रिएट वीडियो को लो, गॉट इट। तो सब के अंदर हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड कर दिए, और जो स्टाइलिंग बचा वो आपका काम है, वो आप कंप्लीट कीजिए, आप करके बताइए कि भैया ये स्टाइलिंग के ये दिख रहा, गिटहब का लिंक दीजिए, गॉट इट। हम देखेंगे एग्जीक्यूट करके कैसा दिख रहा आपका, और जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से कीजिए, गिटहब पे अपलोड करके रखिए सोर्स फाइल, गॉट इट। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या था, टू डू ऐप का एप्लीकेशन था, जो कि हम लोग फ्रंट एंड के मदद से बनाए, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये इतना ही सा कोड है जावास्क्रिप्ट का, और हम लोग हर लाइन समझे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भाई। हम लोग बोले क्या कि बटन के ऊपर में इवेंट लिसनर लगा दो, और जैसी LI है उसको रिमूव कर दो, बस सिंपल सा है, और इसमें कुछ तो है ही नहीं,
गॉट इट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।